हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अशुद्ध वाक्य पर होने वाली है। अशुद्ध वाक्य का जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, 2 अंक का, जिसमें से 4 वाक्य दिए होते हैं, जिसमें से किसी 2 को आपको सही करना होता है। ठीक है, और एक वाक्य अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक वाक्य सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 + 1 = 2 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। जो हमारे पास पहला वाक्य है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर पक्के ईश्वर लिखा है। पक्के ईश्वर क्या होता है? ईश्वर के पक्के भक्त होना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, ये हो जाएगा तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा वाक्य है, ये है इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। ठीक है, इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। अनेक रास्ते हैं। ये जो अनेकों है ये यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है। इसके जगह पे अनेक होगा। और हमारा तीसरा वाक्य है, निरपराधी को दंड देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ समझाऊंगा। अगर ऐसे लिखा है, निरपराधी को दंड देना नहीं चाहिए, अगर देना के बाद अगर नहीं है तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होगा निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न में, वाक्य में आपके इसका जो आंसर है निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, अगर ये आ गया, अगर ये नीचे वाला ही आ गया अशुद्ध वाक्य में, तब इसका हो जाएगा निरपराधी को दंड देना अनुचित है। क्या होगा? निरपराधी को दंड देना अनुचित है। लेकिन अगर ऐसे आएगा निरपराधी को दंड देना नहीं चाहिए, तब इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। चौथा हमारा है, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। ये सही नहीं होगा। इसका हो जाएगा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। क्या थी? वीरांगना। वीर महिला जो होती हैं, ये गलत शब्द है। इसके जगह पर हम वीरांगना का प्रयोग करेंगे। वीरांगना थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा पांचवा जो वाक्य है ये है, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी का नाम आचार्य हो सकता है, गुरु हो सकता है, मैंने हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग वाक्य आपको दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे, प्राचार्य। ठीक है, ने यहाँ पे हस्ताक्षर
अक्षर कर दिया नहीं होगा, कर दिए होगा, दिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दिया जो है रिस्पेक्टफुल नहीं है, यानी कि आदरणीय नहीं है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देना है, यानी कि इज्जत देना है उनको। उसके बाद हमारा जो छठवां वाक्य है ये है, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। ये भी आपका गलत होगा। इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा यहाँ पे जो आपका सही वाक्य होगा क्या होगा, मिट्टी के तेल की, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। इसका हो जाएगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। ठीक है। और हमारा जो सातवां वाक्य है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कलम के साथ कैसे कोई लिख सकता है, कलम से लिख सकता है। तो इसका हो जाएगा, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अपने 8वें वाक्य को। और हमारा 8वां वाक्य है, एक फूल की माला खरीद लेना। ये वाक्य भी गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि एक फूल की माला होती ही नहीं है। माला होती है एक से अधिक फूलों की, बहुवचन होता है, यानी फूलों की माला होगा। तो इसका होगा, फूलों की एक माला खरीद लेना। ठीक है। इसका होगा, फूलों की एक माला खरीद लेना। और जो हमारा 9वां वाक्य है ये है, बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है। ये भी गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा, बिटिया अपना नहीं पराया धन होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य पर। और हमारा 10वां वाक्य है, पुराने बातों को भूल जाओ। ये भी गलत है, क्योंकि पुराने बातों नहीं होता है, पुरानी बातें होती है। पुरानी बातों को भूल जाओ। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो एक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अच्छे से समझिएगा, समास में भी कभी कभी ये दे देता है। ये है 2-2-4 होता है। ये जो होता है 2-2-4 नहीं, 2 और 2-4 होता है। 2 और 2-4 होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।